100% कागजात मंजूर होंगे, चंद के अलावा जिन पर कोई ऑब्जेक्शन होगा, बाकी सबके कागजात मंजूर होंगे। और अगर इलेक्शन हुआ तो, हाँ, अगर इलेक्शन हुआ तो वजीर आजम का ख्वाब देखने वाले सब भागने की तैयारी करेंगे। और आज साल की आखिरी तारीख है। बड़ी खबर दे रहा हूँ। खबर यह है कि अगर इंतखाबात हुए तो बड़े बड़े नाम सियासत से आउट हो जाएंगे। और एक बड़ी जमात होने के दावेदार, उस जमात के कुछ लोग बैठते हैं, एक मीटिंग होती है। इस मीटिंग में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SR82 न्यूज़। आज साल का आखिरी दिन है और मैं अपने रब से यही इल्तिजा करता हूँ कि साल का आखिरी दिन और साल का नया आने वाला दिन पूरी कौम के लिए रहमत वाला दिन हो। नया साल इंसाफ वाला साल हो। नया साल पाकिस्तान में दहशतगर्दी का खात्मे वाला साल हो। और नया साल पाकिस्तान में उन सियासतदानों से छुटकारे वाला साल हो जो पाकिस्तान को मफाद के बजाय नुकसान पहुंचाने वाले सियासतदान हों और गरीब आवाम का खून चूसने वाले सियासतदानों से छुटकारे वाला साल हो। और आज ये साल का आखिरी दिन है। जब मेरा व्लॉग आप लोग देखेंगे, साल का आखिरी दिन भी होगा और साल का नया दिन भी होगा। आप आज लिख लीजिएगा, मैंने कहा था कि बहुत से उम्मीदवारों के कागजात मंजूर हो जाएंगे आला अदलिया से, और बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये नहीं होगा। तो आप ये लिख लीजिएगा, मैं दावे से कह रहा हूं कि बहुत से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के कागजात मंजूर हो जाएंगे। खबर दे रहा हूं अपने नाज़रीन को। खबर यह है कि 100% कागजात मंजूर होंगे, मासवाए चंद लोगों के जिन पर वाकई कोई ऑब्जेक्शन होगा उनके। और साथ अपने नाज़रीन को यह भी बता दूं, अगर इलेक्शन हुए, हाँ, अगर इलेक्शन हुए तो वज़ीर आज़म का ख्वाब देखने वाले लोग इलेक्शन से भागने की तैयारी करेंगे, इलेक्शन को डिले करने की कोशिश करेंगे। ये आप लिख लीजिएगा। मैं गलत खबर कभी नहीं देता। मेरी हर मुमकिन कोशिश होती है कि आप नाज़रीन तक असल खबर, ज़मीनी हक़ाइक़ के तहत जो होती है, वही खबर आप तक पहुँचाऊँ। हालांकि बहुत सारी मुश्किलात भी होती हैं और बहुत सारी मुश्किलात आ भी सकती हैं, लेकिन ये लब खामोश नहीं रह सकते। ये कलमा तैयब का जिक्र करने से बाज नहीं आते। लिहाजा आप नाजरीन इंतज़ार किया करें और हमारे लिए दुआ किया करें, क्योंकि हम जंग लड़ रहे हैं उसूल की, हम जंग लड़ रहे हैं पाकिस्तान की बिका की। साल के आखिरी दिन की बड़ी खबर आप नाज़रीन को देता चलूं कि इन इंतखाबात में, अगर इंतखाबात हुए तो बड़े बड़े सियासतदानों के सियासत से नाम आउट होंगे इन इंतखाबात में, और तहरीके इंसाफ को ख़त्म करने का प्लान भी नाकाम हो जाएगा। तहरीके इंसाफ किसी सूरत भी फारग नहीं होगी। बहुत सारी अपीलें तैयार हो चुकी हैं, तमाम के तमाम लोगों की अपीलें तैयार हो गई हैं। आपको ये भी बता रहा हूँ, बड़े नाम इसलिए सियासत से आउट होंगे, जब कल कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए तो उसके बाद एक सियासी जमात, जो बड़ी सियासी जमात होने के दावेदार है, उसके कुछ सियासी लोग आपस में बैठते हैं, उनकी एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग में बहुत सारे खलकों को टिक मार किया जाता है, उन हलकों की सर्वे रिपोर्ट मंगवाई जाती है और वो सब कुछ देखा जाता है, और उसके बाद वो सर पकड़कर बैठ जाते हैं, क्योंकि जिन हलकों में वो बड़े नाम आउट कर बैठे हैं उनमें अब भी तहरीके इंसाफ की मकबूलियत उनसे ज्यादा है, क्योंकि उनको ये रिपोर्ट मिलती है कि उनकी जमात के बड़े बड़े लोग इस वक्त मौजूदा पोजीशन में इलेक्शन हार रहे हैं तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों से। और जब नई अपीलें दायर होंगी कल से, जो 10 जनवरी तक सुनी जानी है,
ان میں ہر روز ایک خوشخبری ملے گی کہ اتنے لوگوں کی درخواستیں منظور ہو گئی، اپیلیں منظور ہو گئی، اور واضح ہو جائے گا کہ فلاں فلاں حلقے سے اتنے لوگ الیکشن لڑیں گے۔ اس کے بعد نون لیگ کے بڑے بڑے نام سیاست سے آؤٹ ہو جائیں گے، اور تحریک انصاف کو ختم کرنے کی جو سازش مختلف جماعتوں کی ہے وہ ناکام ہو جائے گی۔ تحریک انصاف کسی بھی صورت ختم نہیں ہوگی۔ مزید کیا ہونے جا رہا ہے، بہت ساری خبریں ہیں، انتظار کیجئے گا میرے اگلے ولاگ کا، اور اجازت دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔